नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक्सेल कोर्स के नए वीडियो में। आज कल तक हमने ये सीखा था चार्ट के बारे में कि मैप चार्ट कैसे बनाते हैं। आज हम पाइवट चार्ट से पहले हम इसे पिवट या पाइवट दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं इसके। हम इसको पाइवट टेबल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाइवट चार्ट को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पाइवट टेबल। ठीक है, अब हम आते हैं पाइवट टेबल को समझने के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होगा। ये है हमारा कुछ डेटा जिसके बेस पे हम आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना बताएंगे। पाइवट टेबल बेसिकली होती क्या है, पाइवट टेबल यूज़ क्यों करना है, हमें पाइवट टेबल के लिए हमें क्या करना होगा, क्यों यूज़ करना होता है कि क्विक फॉर्म में बहुत जल्दी से हमें अपने डेटा की एनालिसिस अगर करनी है, कोई रिपोर्ट जनरेट करानी है, तो वो तुरंत बिना किसी फार्मूला को यूज़ किए हुए हम इसको तुरंत रिपोर्ट्स दे सकते हैं। जैसे यही एक डेटा है। अब इस डेटा में हम आपको थोड़ा समझाएंगे। डेट है, एक सेल्स और प्रॉफिट का ये एक डेटा है, रीजन वाइज, स्टेट वाइज और सिटी वाइज, जिसमें कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा सिंपली कि इसमें डेट है, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, सेल्स, प्रॉफिट एंड यूनिट सोल्ड है। आपको ये अचानक आपसे पूछ ले कि इस उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिट बिकी हैं, या नॉर्थ में जितने भी डेटा है, नॉर्थ दिल्ली में, पंजाब, इनको मिला के कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, या सेल्स कितने की हुई है। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे या फिल्टर लगाएंगे, सब करने के बाद ये तुरंत रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसको हम आसानी से जनरेट करने के लिए हमें पाइवट टेबल दिया है एक्सेल ने, बहुत पावरफुल है ये। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी एक कंडीशन है कि ऊपर कोई भी मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ये इंसर्ट कराया और यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ भी नाम की सेल्स डेटा, ठीक है, और इसको मर्ज करा दिया इन सेल्स में। समझे, इसका टाइटल हमने कुछ दे दिया, होम पे गए, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर ये एक टेबल जो है पिवट टेबल नहीं क्रिएट करेगा। इसके केस में क्या करना है आपको कि ऊपर कुछ भी ना हो, आपको सारे कॉलम इंडिविजुअल होने चाहिए। जैसे ए, बी, सेल्स, स्टेट, ये सब अलग अलग हैं, ये कॉलम नहीं होना चाहिए। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन इसकी यही है। अब पिवट टेबल बनाने के लिए हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे डेटा को, जितने की भी हमें टेबल क्रिएट करनी है। हमने ये टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही हम पूरा डेटा ये सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाते हैं और ये पिवट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको। इसके अंदर आपको सबसे पहले कह रहा है सेलेक्ट टेबल रेंज, जो कि हमने सेलेक्ट करी। देखिए हाईलाइटेड है ना, डॉट 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 डॉट, ये हाईलाइट हो गई है। नेक्स्ट में आता है चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस, कहाँ पर आप डेटा को दिखाना चाहते हो। दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग में। अभी छोटा डेटा है, जैसे ज़्यादा का नहीं है, 11 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी में दिखा लेते हैं। ठीक है, हम इसी में इसको डेटा को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही शो करा लेंगे। और एक कॉलम, मतलब ये पूछा लोकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि यहाँ से। ठीक है, हमने उठाया और ओके कर दिया। ठीक, अब ये देखिए इस तरह का आपके पास एक इन्वायरमेंट ओपन होके आ जाएगा। ये है पाइवट टेबल। ये पाइवट टेबल में वैल्यूज शो होंगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 4 कॉलम्स हैं, इनके बारे में बता दो। फिल्टर है, रोज़ है, कॉलम है और वैल्यूज। रोज़ कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और वैल्यूज़ में हम न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। जैसे ये 2-3 हैं न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इनको हम
न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम वैल्यूज़ में लेते हैं। अब देखिए गायब हो गया, जो हमारी फील्ड्स थे गायब हो गया, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से अपना शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको, इन चारों जो कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें ब्लॉक्स, इनमें हम डिवाइड करेंगे। कैसे? जैसे हमें रीजन वाइज सेल देखनी है, हम तो रोज में, ये देखिए रोज आ गई, रीजन वाइज हमें सेल देखनी है, तो हम सेल का हमने कहा न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? वैल्यूज में। देखिए आ गई, रीजन वाइज सेल्स आपकी दिखने लगी। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? नहीं, रीजन वाइज सेल्स है लेकिन हम इसको 2 डायमेंशनल बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट, कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अप्रैल्स है, तो हमने प्रोडक्ट कैटेगरी को उठा के कॉलम में डाल दिया। तो देखिए अब ये बता रहा है कि अप्रैल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ये कहाँ पर बिके? ईस्ट में इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इतने, ये क्या है? सेल की वैल्यू ली। आप अगर चाहते हो कि क्वांटिटी आपकी आए कि कितने प्रोडक्ट बेचे, तो आप इसको बंद करके यूनिट सोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब वो बता रहा है ईस्ट में अप्रैल 14, नॉर्थ 18, ये इस तरह से डेटा आपके पास आ गया। अब इससे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल कहाँ हुई यूनिट वाइज? वेस्ट में हुई। देख रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि वेस्ट के किस सिटी में हुई, तो क्या करिए, आप जो है सिटी को भी उठाइए और कॉलम में ऐड कर दीजिए। देखिए आ गया। जैसे ही आप करेंगे, देखिए अप्रैल कहाँ गया? भुवनेश्वर में 14 सबसे ज़्यादा, वेस्ट का मुंबई में सबसे ज़्यादा बिका। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये टोटल क्वांटिटी इनकी ये भी आ गई। आपने कहा सिटी वाइज नहीं, हमने कहा नहीं, ये कॉलम में आ गया। हमने कहा नहीं, इसको इसी में देखिए, दोनों को अगर हम एक जगह रख देंगे, कि हमने कहा रीजन में हमने सिटी डाल दिया, तो अभी देखिए डेटा ज़्यादा अच्छे से आया। आपने कहा कि इसको मिनिमाइज कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल आई है वेस्ट में। वेस्ट में देखिए 2 जगह सेल आई, ये रो पे सेलेक्ट करके देखिए, ये रो आ रही है, इसमें 10 अहमदाबाद में आई, जयपुर में 30 आई और मुंबई में 20 आई। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेल हुई? जयपुर में। इससे हमारा डेटा क्लियर हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप रो वाइज आपने समराइज करके दिखा दिया कि इतनी सेल हुई। आप टॉप से निकाल, प्रॉफिट निकालना है तो आपने कहा, ये हमने अनचेक कर दिया, अनसोल्ड। आपने कहा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में आया? देखिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है, वेस्ट में ही आया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट वहीं पर हुआ है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि हम कितनी आसानी से एक क्लिक पर पूरा डेटा समराइज कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका वीडियो को बार बार आप देखेंगे, 1-2 बार आप रन करा के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे हमने कहा, अब हमने सिटी बंद कर दिया, आप ये रो वाइज दिख रहा था, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ ये रख दिया और यहाँ रख दिया। अभी देखिए कॉलम वाइज डेटा आ गया, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये कहाँ पर आ गया? कॉलम्स में आ गया। ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर होता है, फिल्टर का ऑप्शन एक और है, ये मैं बताता हूँ। फिल्टर क्या, जैसे मान लीजिए डेट वाइज आपको कोई रिपोर्ट निकालनी है, हमने डेट यहाँ डाल दी, अभी देखिए फिल्टर आ गया ऊपर, हमने ये सेलेक्ट किया, हमने कहा नहीं सिर्फ हमें 1 तारीख की सेल बताओ। 1 तारीख को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही बिका था, नॉर्थ में बिका था वो। ठीक है, आप हल कर लेंगे, ये है हमारा फिल्टर। फिल्टर से हमारी सारी चीज़ें आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार यूज़ करेंगे आपको तो और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं। मान लीजिए ये पूरा डेटा हमने हटा दिया। इसमें एक और है कि जैसे ही आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जो नया वर्जन है उसमें देखिए पाइवट टेबल के बगैर रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स आ रहा है। तो इसमें क्या करें, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा, डेटा सेलेक्ट कर लेगा। कुछ नहीं करना, जो आप रो वाइज, कॉलम वाइज, बस इसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़फुल है। जैसे रोल सम ऑफ सेल्स है, कितनी कितनी सेल हुई है, ये वाला डेटा चाहिए, या जैसे ये कि अप्रैल इलेक्ट्रॉनिक्स
काउंट ऑफ स्टेट कितनी है कि कितने स्टेट में एफ बिका, वो इस तरह से सेलेक्ट करके ये पहला वाला ईस्ट जो हमने बनाया था कि सम आप सेल है, आप ओके करेंगे तो देखिए अपने आप ये नई रो में सारा डेटा सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रीजन वाइज एक कॉलम में आपने क्या डाल दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दिया, देखिए आ गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ये पिवट टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि पिवट चार्ट हम कैसे बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।